यूएस एग्जिट। अब देखिए परिस्थिति ये है कि अभी बहरीन में फिफ्थ फ्लीट का काम है, एक्टिव काम है, और अमेरिका की करीब करीब 24 बेसेस जो मिडल ईस्ट में है काफी ठुक पिट गई है, और काफी अमेरिका ने छोड़ दी तो ईरान उसमें एक एक मिसाइल दागे जा रहा ताकि हमने बेस हिट कर दी। अमेरिका का अभी युद्ध का खर्चा ज्यादा नहीं, अमेरिका का युद्ध का खर्चा 35-40 बिलियन है। आपके पर डे का खर्चा ड्रास्टिकली घट गया जब तक आप एम्यूनिशन यूज नहीं कर रहे हो। आपके जहाज मान लीजिए तुर्की के पोर्ट पे खड़े, ईरान के बाहर खड़े, जहाज का खर्चा लगभग उतना ही है। तो अमेरिका ने जो करीब करीब 35-40 से 50 बिलियन युद्ध में फूका है, कम से कम 400 से 500 बिलियन का व्यापार मिडल ईस्ट से उठ के अमेरिका चला गया। सो इन अ वे देयर रिटर्न इज 1:10, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बट अब ट्रम्प ये एक रेडिकल थॉट इसके दिमाग में आ गया, व्हाई डजंट अमेरिका एग्जिट मिडल ईस्ट। कि मैंने आपको कहा था अमेरिका मिडल ईस्ट एग्जिट कर सकता है। तो ये जो अपडेट है, बात वही हो रही जो मैंने आपको कही थी। मैंने कहा वो सोचते हैं कि मे बी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सारा माल इसराइल, शायद जॉर्डन और इसराइल भी हो सकता है। तो बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इसराइल, या केवल जॉर्डन इसराइल में बेसिस रखा जाए। इनके आपका 80% तामझाम जो भी होगा वो आप दैट यू विल कीप इन, भाई ये मेरा पानी है, दिस माय वाटर है, सो दैट यू विल कीप इन इसराइल एंड 20% विल कीप देयर। अब बहरीन की क्या रेलेवेंस है? देखिए बहरीन में फिफ्थ फ्लीट है, बार बार अटैक हुए, पर फिफ्थ फ्लीट के होने के कारण लगभग अभी आप हॉर्मोज को 50% चला पा रहे हो। करीब करीब 8 से 9-10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हॉर्मोज से निकल रहा है। कैपेसिटी पीक टाइम में 20 बिलियन की थी, अभी 9-1 मिलियन पे, 9-10 मिलियन कुछ ऑयल पाइपों से पंप हो रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल जो जमा घटा है, आप याद कीजिए क्रिस राइट ने कहा था हॉर्मोज इज अ बिग गेम, जो जमा घटा है, वर्ल्ड इज वर्किंग विद अ हॉर्मोज स्टेट ऑफ 50% एफिशिएंसी, और वर्ल्ड इज ओके, क्योंकि चाइना तेल नहीं खरीद रहा अभी, और जो तेल पानी की सप्लाई है वो चीज है ठीक है। जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो 8 से 80 से 90 के बीच में है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज काम नहीं कर रहा होता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होता जो ईरानियों ने कहा था, तो आज आपकी तेल की कीमतें 150 से 250 के बीच होती। अगर ये 80 से 90 डॉलर के बीच में है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज डूइंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू, बट नॉट एट अ 100% एफिशिएंसी। वहां बार बार मंडेल से भी ट्रैफिक जा रहा, होती कह रहे हमें केवल सऊदियों से प्रॉब्लम है और किसी से प्रॉब्लम, बाकी किसी का ट्रैफिक हम छेड़ेंगे नहीं फिलहाल, कल को कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे अब यूएस ये देख रहा कि यार अल्टीमेटली चाइना को तेल खरीदने आना पड़ेगा, आज कल परसों आना पड़ेगा, महीना 2 महीना 3 महीना, और जब चाइना तेल खरीदने आएगा तो उसके पास अमेरिका के अलावा या रशिया के अलावा जाने का विकल्प नहीं है। और चाइना कहीं ना कहीं ये चाहता ना मैं अमेरिका के पास जाऊं ना मैं रशिया के पास जाऊं। अगर चाइना अमेरिका और रशिया से तेल खरीदता है तो चाइना की डिपेंडेंस ऑन अमेरिका और रशिया बढ़ जाती है, राइट? और इस डिपेंडेंस को कभी ना कभी लिवरेज बनाया जाएगा। चाइना के तेल खरीदते तेल की डिमांड एकदम बढ़ जाएगी, बट बाय दैट टाइम द थिंग्स वुड हैव ऑलरेडी सेटल्ड। तो अमेरिका उस डे का वेट करा जब चाइना उसके पास तेल खरीदने है। जैसे आज मैं आपको बताऊं, कल हमारे जायसवाल साहब ने कहा एमईए की ब्रीफिंग में, बोला यार हमने तो ऑलरेडी बहुत सारा तेल वेनेजुएला से ले लिया। वेनेजुएला मतलब अमेरिका से बहुत सारा तेल दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था 67% एलपीजी आपकी अभी अमेरिका से आ रही है। तो भारत ने अपनी व्यवस्थाएं कर दी है, विच इज वेरी स्मार्ट, बट चाइना के आने के बाद इक्वेशन चेंज होगा, और तेल की कीमतें अगर नहीं बढ़ रही तो हार्मोज में से तेल आ रहा है। जो ईरान कहता है 100% मेरा कंट्रोल है, ये सब बकवास है। बिकॉज मैंने आपको 5-7 दिन पहले भी कहा था तेल की कीमतें विल डिटरमाइन कि हार्मोज बंद है या फुल्ली ऑपरेशनल है। हाँ, हार्मोज रिस्की है। आज उन्होंने एक यूएई का टैंकर सीज कर लिया ईरान ने, और एक टैंकर और हिट किया, एक टैंकर यमन के पास और हिट हुआ। तो 1-2 टैंकर दिन में हिट हो रहे, टैंकर, कार्गो, वटएवर। देखो ये 100 किलोमीटर अंदर ईरान से ड्रोन चलाएंगे तो हाउ कैन अमेरिकन स्टॉप दैट? हॉर्मोज हैज बीन डिमाइंड बट इट इज नॉट क्लोज्ड। तो ईरान कुछ भी कहता है क्लोज कर दिए, कर दे, इट इज नॉट क्लोज, इट इज ऑपरेशनल, इट इज पार्शियली ओपनिंग ऑन 50% कैपेसिटी। और कुछ महीनों बाद पाइपलाइन इधर उधर से तेल पानी शुरू होगा, और ट्रंप बहुत जल्दी कनाडा से तेल आ रहा है।
देखिए आज उसने सुबह इसमें एक ट्वीट किया था कि मैंने कनाडा पे 50% टैरिफ जो मैं लगाने वाला था मैंने हटा दिया, एंड ही मेंशन्ड सम ऑयल पाइपलाइंस। अब देखिए लफड़ा क्या था, अल्बर्टा में आपके 10% दुनिया का तेल है। अल्बर्टा वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट मूवमेंट से भी ट्रम्प मिल रहा है। अल्बर्टा वांट ट्रम्प कहता भाई तुम तेल पानी की पाइपलाइन लगाओ, हम इसको प्रोसेस करेंगे, वी नीड योर ऑयल। अल्बर्टा तेल नहीं देना चाहता था, पर कनाडा और अल्बर्टा की आपस में लफड़ा है। जो अल्बर्टा के ये सेपरेटिस्ट फोर्सेस है उनसे कनाडा अमेरिका मिलता है। जब अमेरिका को पूछते तुम क्यों मिलते हो, कहता है ये लोग तो कल्चरल लोग हैं इसलिए हम उनसे मिलते हैं। बेसिकली ट्रम्प वांट्स टू कैप्चर अल्बर्टा ऑयल एज वेल। तो आज जो वेवर किया उसमें कुछ कुछ पाइपलाइंस का लिखा है। अब आई माई रीडिंग ऑफ दैट इज क्लियर बिकॉज इट इज नॉट वेरी क्लियर रिटन। आई थिंक दे आर एग्रीइंग फॉर अ न्यू पाइपलाइन बिटवीन अल्बर्टा टू अमेरिका, क्योंकि ऑयल की प्रोसेसिंग वगैरह सारी अमेरिका में होती है। तो ट्रम्प को और तेल मिलेगा। तो जब ट्रम्प को और तेल मिलेगा, इवन द चाइना कम्स टू बाय ऑयल, देयर बी एनफ ऑयल। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखिए वेनेजुएला 1 मिलियन बैरल निकालता था दिन में, जबकि अब तो मिलियंस ऑफ बैरल्स निकाल रहे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल तेल निकल गया। और आपका अल्बर्टा में भी वो तेल नहीं निकाल रहे, दैट टेकिंग आउट वेरी लेस क्वांटिटीज ऑफ ऑयल। But if you want to get rid of the Middle Eastern oil and dependence on Middle Eastern oil, then all those oil sources have to start pumping a lot of oil. That is what Trump wants. तो अब ये जो पाइपलाइन आएगी, दिस विल फर्दर ईज आउट द ऑयल मार्केट। और अगर ये पाइपलाइन आ गई, जो मेरे को लगता आनी चाहिए, तो व्हाट इज अमेरिका कंटेम्पलेटिंग, यार अब हॉर्मोस पे हमारी डिपेंडेंस है नहीं, हमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, और वैसे भी अब उम्मत ने अलायंस बनाई ली है, तो ये उम्मत की अलायंस खुद को मैनेज करेगी, बहुत बढ़िया बात है। वाई डजेंट अमेरिका लीव मिडल ईस्ट, 2-3 बेसिस मेंटेन करो, बाकी छोड़ दो, बोलो हमें चाहिए नहीं। क्योंकि मिडिल ईस्ट की बेसिस अल उदेद हो या अ, जो सऊदी की बेस हो, जो भी बड़ी बेसिस, ये ट्रम्प के लिए सत्तर बन गई है। क्योंकि ये आज हमास के साथ होते हैं, कल ये हिजबुल्लाह के साथ होते हैं, परसों ये ईरान के साथ होते हैं, चौथे दिन ये इस्लामिक जिहाद के साथ होते हैं, पांचवें दिन ये मुस्लिम ब्रदरहुड की फंडिंग कर रहे होते हैं। मतलब इसे कहते हैं ना इंग्लिश में, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। इनकी समस्या ये है। ट्रम्प इज गॉन सिक एंड टायर्ड। मैंने आपको महीनों पहले बताया था, ही माइट इट इज सेफर टू हैव अ बेस इन गाजा, इजराइल, एक दो और बेसिस मेंटेन करो, और एयरक्राफ्ट कैरियर से यू कैन स्टिल कंट्रोल मिडिल ईस्ट। आई थिंक दैट इज व्हाट अमेरिकंस विल डू। 2-3 बेसिस मेंटेन करेंगे, मिडिल ईस्ट को एयरक्राफ्ट कैरियरों से कंट्रोल करेंगे। एटलीस्ट विद दैट अरेंजमेंट यू आर नॉट ऑन शिफ्टिंग सैंड्स। तो अभी जो अरेंजमेंट है दैट इज ऑन शिफ्टिंग सैंड्स, ही इज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। तो ये क्योंकि बेसें ठुक गई हैं, बेसों को रिपेयर करना, अप एंड रनिंग करना है, एंड अगेन यू विल हैव दोस प्रॉब्लम्स। सो माइट एज वेल एग्जिट। आई थिंक एग्जिट इज नॉट टू बैड एज अ स्ट्रेटजी। इसराइल में 80% रखो, 20% जो मजबूरी में बाहर रखना रखो, एंड कीप वन एयरक्राफ्ट कैरियर नेक्स्ट टू इसराइल, और एक आध एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ में रखो। अगर आपके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षेत्र में और इसराइल में आपका सब कुछ है, देन यू आर सेटल्ड, यू आर कवर्ड। आपको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, व्हाट यू शुड रियली पिक अप। तो ये है यूएस का एग्जिट प्लान। तो अब ये सीरियसली पेंटागन को बोला, कंटेम्पलेट कर लो, व्हाट इफ वी डोंट हैव बेसिस देयर। और धीरे धीरे बेस ना होने का मतलब है अमेरिका का विड्रॉल। वैसे भी आपको याद होगा इराक से अमेरिका विड्रॉल 30 सितंबर को कर रहा है, जो चीजें वहां घूम रही है। और आज ही वहां के जैदी साहब को किसी ने धमकी दी है, ये स्टार्टेड गेटिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस कि तेरे को एलिमिनेट कर देंगे। जैदी को कितने जुमा जुमा 4 दिन हो गए नौकरी करते हुए। मैंने आपको क्या बोला, जिस दिन अमेरिका जाएगा, जहादियों के पास ताकत आएगी, और ये जितने मुल्क हैं दे विल बी आफ्टर 5 इयर्स। आज जब 26 में मैं आप 31-32 की बात करूं, दे विल बी ऑल रन बाय जहादीज, दे विल ऑल बिकम दोस जहादी हार्टलैंड्स। दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क। क्योंकि ये इस्लामिक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी इनको अल्टीमेटली कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। तो अभी क्यों वहां कोई पंगा नहीं करता, क्यों वहां बड़ा पंगा नहीं करता? बिकॉज अमेरिका के डर से। अमेरिका निकल गया तो डू यू थिंक दे आर अफ्रेड ऑफ मोहम्मद बिन सलमान? दे आर अफ्रेड ऑफ मोहम्मद बिन सलमान बैक्ड बाय अमेरिका। They are not afraid of Mohammed bin Salman and Mohammed bin Zayed. That is a fact of life. But backed by America makes a different connotation. तो ये ट्रम्प का एग्जिट प्लान है। तो दिस लुक्स टू बी लॉजिकल, एंड दे आर ऑलरेडी कंसोलिडेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इसराइल। इसराइल के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, इसराइल ने कतर को कल मना कर दिया, करा तुम्हें कोई मिलिट्री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। और जो तुम्हारे वीवीआईपी के प्लेन्स है, जो उनको कम्युनिकेशन गियर वगैरह लगा लगा, वो सारा इसराइली है। गुड लक टू यू, गॉड बी विद यू। तो ये रहा आपका एग्जिट प्लान। अब अराची ने क्या कहा, अराची पे आते। देखिए अराची इज अ वेरी सीजन डिप्लोमेट इन अ वे। ईरान के लिए अच्छा हो,
मैंने आपको कहा था मित्रों, मैंने कहा था कि ब्लॉकेड इज ब्रेकिंग द रीढ़ की हड्डी ऑफ द रिजीम, एंड रिजीम कैन नॉट सर्वाइव। रिजीम के लिए जीना मरने का प्रश्न आ गया है। कराची ने कल कहा था कि भाई हमने पाकिस्तान को बोला हमारे लिए मीडिएशन मत करो, हमने सब मीडिएटर्स को मना कर दिया। आज कराची कह रहा है कि हमने किसी भी तरह की कोई भी मीडिएशन अमेरिका से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या किसी मीडिएटर के थ्रू बंद कर दी है। टॉक वन, ट्रैक टू, कोई भी तरह का मीडिएशन करने के ईरान मूड में ही नहीं है। तो अलाची साहब, अगर मीडिएशन नहीं करनी, अगर बातचीत नहीं करनी, बाकी ट्रैक टू देखे मुझे बड़ी हंसी आती है। कल परसों भी हमारी एमईए ने कहा, बोला यार देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रैक टू जो भारत कराता है। और ये मैं काफी महानुभावों को जानता हूँ जो कह रहे थे हम ट्रैक टू करने जा रहे हैं। आप प्रभु ग्रेट हो। एनीवे, तो अब अराची कहता है कि व्हाट वी वांट इज अ निर्णायक लड़ाई। हम एक आर पार की लड़ाई चाहते हैं, जीना यहां या खत्म। वी आर नॉट प्लेइंग दिस वेट एंड वॉच गेम विद अमेरिका। आज ब्लॉकेट, कल ब्लॉकेट। तो इसीलिए जो कल ईरान ने कहा था विल गो ऑन ऑफेंसिव, उन्होंने कर दिया। मुझे लगता आज रात को ईरान कुछ और करे, आज रात को ईरान कुछ और करे। और अब यूरोप टारगेट होने का पूरा पूरा चांस आ गया है, इसलिए नेटो की घंटी बजी है। एंड नेटो गॉट इटसेल्फ इन अ वेरी वेरी ट्रिकी पोजीशन। तो वी वेर एट अराची, तो अराची ने कहा भाई हमें कोई नेगोशिएशन नहीं करनी, वी वांट आर पार की लड़ाई। अगर आप जीत गए तो हम खत्म, हम जीत गए तो आप खत्म। तो ये अराची ने कहा है। और मोहम्मद गिलाबाफ पहुंच गया है इराक। इराक में वो जायदी, इराक के प्रेसिडेंट और जायदी की टीम से मिल रहा है। और उसी टाइम जायदी को मारने की धमकी आ रही है। अगर तूने ये नहीं किया तुझे मारेंगे, तूने ये नहीं किया तुझे मारेंगे, तुझे ये नहीं किया तुझे ये मारेंगे। ऐसा वंडरफुल डिप्लोमेसी, बेसिकली कुर्द फोर्स वाला कहानी मलेशिया को इकट्ठा कर रहा। ही इज ट्राइंग टू रैली इराकी गवर्नमेंट विद हिम। और ये धीरे 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 करके हर गवर्नमेंट को अपने साथ ले रहे, क्योंकि जो महायुद्ध होगा उसमें हर एक की जरूरत होगी। जैसे कौरवों और पांडवों ने अपनी अपनी सेना बनाई थी, बिल्कुल ये उसी तरह से काम चल रहा। और इराक आज गिलावाफो कह रहा था साहब हमारा तेल थोड़ा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जाने देते, आपकी भारी मेहरबानी होगी। देखते हैं विल सी हाउ टू डू इट। तो ये मिडिल ईस्ट एक विचित्र समीकरण है जहां दुनिया एंड दीज थियोक्रेसीज आर स्टक बिटवीन उम्मत एंड डेवलपमेंट। या तो आप डेवलपमेंट की बातें कर लो या इकोनॉमी की बात कर लो, ये उम्मत या इकोनॉमी के बीच में फंसे। यही अराची ओमान का तेल पानी जलाता, फिर ओमान जाता से रेड कारपेट वेलकम मिलता है। यही अराची सऊदी अरबिया जाता, जिसने सबसे ज्यादा वाट लगाई सऊदियों को, उनको तेल पानी मिलता है। खमेनी मर जाते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान अपने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को भेजता, भाई ईरान और खमेनी साहब को अकीदत पेश करो। और अब हूती ने कल उनकी ऐसी तैसी करा ली है। उनकी लाल अल जबान में जो सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज, उस पर भी आग लगा दी। तो मतलब मोहम्मद बिन सलमान साहब की हालत बड़ी खराब है। अब यहाँ पे अराची कह रहा मेरे को कोई बातचीत नहीं करनी, मैं एक निर्णायक युद्ध चाहता हूँ, आर या पार की लड़ाई हो जाए, आप जीतो हम जीते हम जीतेंगे। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका कहता आप हमला करो। अमेरिका कहता हमने तो ब्लॉकेट किया, आप हमला करो ना, आप यू ट्राई टू ब्रेक द ब्लॉकेट, डू एन अटैक। अमेरिका था ईरान इफ दे आर नॉट स्टूपिड दे शुड नॉट अटैक अमेरिकन नेवी। ईरान अपने सारे जहादी संगठनों को इकट्ठा कर रहा है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, to see how much of leverage can they get. But is that leverage good enough? That's a different issue altogether. तो यहाँ ट्रंप ने हर तरह की बातचीत स्थगित कर दी, सस्पेंड कर दी, ऑर्डर दे दिया। वहां अराची कह रहा कि हमें कोई भी बातचीत करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। वी वांट आर पार की निर्णायक लड़ाई, आप जीते आप जिंदा, हम जीते हम जिंदा, नहीं तो कहानी खत्म। तो भाइयों, मैंने आपको कहा था ये लड़ाई की तरफ जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अनफॉर्चुनेटली द थिंग्स आर एस्केलेटिंग।